जी हाँ, तो नमस्कार। पद्मश्री की विविधता भरी शैली को लेकर हम आ पहुंचे हैं एक बार पुनः सिक्किम, और सिक्किम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक खास अतिथि जिनका नाम है खांडू वांगचुक भूटिया, जो खास तौर से थांगता पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ये सिक्किम में मोनेस्ट्री के मॉन्क भी हैं और बहुत ही माने हुए पेंटिंग कलाकार भी हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और सिक्किम की इस खास कला को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर हमारे इस नमस्ते, कार्यक्रम में। नमस्ते। हम एक खास कला की बात करते हैं, हम थांका पेंटिंग की बात करते हैं। क्या क्या है वो पेंटिंग, हमारे दर्शकों को बताएं। थंका पेंटिंग ये है सबका पेंटिंग है। इसमें प्रैक्टिस धर्म प्रैक्टिस करने में इजी होता है। ये चित्रकार उसमें बुद्धा और जितना हमारा धर्म धर्म करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इसमें से भगवान का चित्र होता है। ये हम लिख रहा हूँ आज। मैंने इस पेंटिंग में एक खास शैली देखी है। उस शैली में दो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, एक एविल और एक गुड। मैंने देखा है कि आपकी पेंटिंग्स में एक खास तरह की शैली है जिसमें चित्रांकन किया गया है, एक अच्छाई और एक बुराई की। तो आप उसमें दो किरदारों की क्या चर्चा है, जरा वो आप बताएं। There are two characters in your painting. What are those characters? ये एक तो ये भगवान उसमें पीस में है। एक तो वो बोलता है कि एंग्री गॉड बोलता है, उनका गुस्सा हुआ है। तो इसके मीनिंग अच्छी तरह से आपको जान पाया तो वो टेक्स्ट में बाद में आप किसी को पूछ सकते हैं। हम बाद में इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। थांका पेंटिंग के जरिए आप देश विदेश में आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं। अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, तमाम तरह के देशों में आपकी पेंटिंग्स की भारी डिमांड्स हैं। तो क्या लगता है कि थांका पेंटिंग जो है वो सिक्किम से निकल कर भारत के अन्य राज्यों तक भी पहुंच रहा है? ये बुद्धिस्ट थांका पेंटिंग तो वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में हो रहा है। तो हमारे इसमें जो अलग अलग होता है, इसमें अलग अलग क्या होता है, हमारा फोर सेक्ट है, इसके डिफरेंट होते हैं। मैं हूँ बजरयाना का पेंटिंग है, बजरयाना पेंटिंग बोलते हैं। ये है हमारा तिब्बत का, ये तंगडी बोलता है, तंगडी थंका है। और ये थंका जो जितना बुद्धिस्ट का धर्म करेगा, ये वो लोग प्रैक्टिस करने में अलग अलग गुरुजी होता है, उन अलग अलग उनका वो टेक्स्ट होता है। उस टेक्स्ट में हमको क्या होता है, टेक्स्ट में वो निकाल के अच्छी तरफ से उन लोग को मालूम होने से प्रैक्टिस करने में बहुत सुविधा होता है। बहुत प्रैक्टिस है, इसीलिए इसमें ज्यादा लोग थंका पेंटिंग करता है। वो सब लोग क्या होता है, कॉपी करके एक दूसरे का ऐसा कॉपी कर, इसी में कितना उसमें मिस्टेक भी होता है। तो मिस्टेक नहीं होता, वो आर्टिस्ट लोग तो इतना ध्यान नहीं रखता है। यही है, वो इसमें रिसोर्स नहीं करते। इसके अच्छा से नहीं मालूम होने से किसी प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए, भगवान किस आगे पीछे बैठना चाहिए, इसका पोजीशन क्या है, ये अलग अलग होता है। इसीलिए मैं क्या, जिसका दो धर्म का प्रैक्टिस का उनका टेक्स्ट माता भी टेक्स्ट में दे करके अच्छी तरह से करके हम लिखने से हम ऐसा वाला ऑथेंटिक पेंटिंग में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भूटिया जी, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने इस पेंटिंग की शुरुआत की, खास शैली की पेंटिंग है थांका और बहुत ही फेमस और लोकप्रिय पेंटिंग है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने शुरू कब किया? कौन इंस्पिरेशन रहा? आपने बचपन में शुरू किया या फिर आपके पिताजी ने आपको सिखाया? किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? ये अच्छा, मेरा बहुत अच्छा हुआ। ये सिक्किम का बहुत ओल्ड मोनेस्ट्री है। तो वो मोनेस्ट्री में एक तो मेरा पिताजी एक तो मंग है, लेकिन उनका तो उन्होंने ये मोनेस्ट्री में ये एक तो बजरियाना का गुरु पद्मा संभव का पैलेस एक तो वुडन से इसमें होना चाहिए बोल करके उन्होंने, मेरा पिताजी ने सिक्किम में एक तो वुडन का संगथोपाड़ी गुरु पद्मा संभव को पैलेस बनाया हुआ है। वो अभी वर्ल्ड पीस जैसा है, सब लोग उधर सिक्किम में वो देखना जाता है। तो इसी टाइम में ये करने टाइम में मैं उसमें बहुत स्कूल जाने टाइम में मैंने बहुत देखता था। तेने मेरे पिताजी ने बोला कि तुम इसमें ज़्यादा क्यों ऐसे इसमें इंटरेस्ट कम है, बहुत इंटरेस्ट है तब तुम ये तो वुड कार्विंग का है, तुमसे थांका पेंटिंग सीखना पड़ेगा। उन्होंने थांका पेंटिंग के लिए बहुत फेमस एक तो आर्टिस्ट वो कालिम्पोंग में था, फिन्चोक सांगबू, उन्होंने से हमको बहुत अच्छा से
बहुत बार से उनका पास बैठ करके हमको इसका डिटेल से हम सीख लिया है। ओके बहुत अच्छा। भूटिया जी लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी पेंटिंग की शुरुआत हुई और थांका पेंटिंग को किस तरह यह देश विदेश में लोकप्रिय बना रहे हैं। भूटिया जी, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या किस तरह की कठिनाइयां आती हैं और किस तरह की समस्याएं आती हैं एक कलाकार को जो खासतौर से पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रहा होता है, तो ऐसे कलाकारों को किस तरह की डिफिकल्टीज आती है? क्या आपको भी कोई कठिनाई आई, कोई रुकावटें आई इसमें इस कला को आगे बढ़ाने में? अच्छा, ये ऐसा है, मैं ये जितना लोग आर्टिस्ट लोग हैं वो लोग को इसमें ज़्यादा उसमें लगता है, तो कितना लोग तो अच्छा उतना से लगता है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे लगे, तो इसमें से टेक्स्ट चेक करके करने से अच्छा होता है। और ये होना चाहिए कि बहुत लोग तो इसमें बहुत लोग डिमांड है, वर्ल्ड में सब में डिमांड है। हमको बहुत यूरोप में हम धीरे बहुत जगह में, एशिया में हम बहुत जगह में हमको ये पेंटिंग मेरा जा रहा है, तो उन लोग धर्मा प्रैक्टिस के लिए बहुत हम दे रहा हूँ। तो हम ये उतना दिक्कत नहीं, इसमें से टेक्स्ट पूरा उसका टेक्स्ट माता भी अच्छा से करना पड़ेगा। तो जितना मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितना आर्टिस्ट लोग की हमारा ट्रेडिशनल किसी में अपना मर्जी से कुछ ऐसा पेंटिंग करता है, और बीच में ये हमारा बुद्धिस्ट का बुद्ध भगवान रखता सीनरी अपना ऐसा, वो इसमें प्रैक्टिस में यूज नहीं होता है। तो प्रैक्टिस में क्या होता है, जिसमें जो टेक्स्ट माता में होता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि थांका पेंटिंग को करने वाले कितने लोग बचे हैं अभी सिक्किम में? क्या आप ही हैं जो इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं या और भी कलाकार हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं? आगे बढ़ रहा है। हमारा सिक्किम का बहुत लोग आर्टिस्ट लोग अभी इसके बहुत लोग काम कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहा है। और मेरा स्टूडेंट अभी बहुत स्टूडेंट बाहर भी गया है, तो सिक्किम में बहुत है। और मेरा एक स्टूडेंट उसमें ऋषि जंगबो स्टूडेंट, वो 2008 में नेशनल मिला है, नेशनल मिला है। ठीक है भूटिया जी, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आप एक मोनास्ट्री, बहुत ही प्राचीन मोनास्ट्री के मॉन्क भी हैं और आप बहुत लंबे समय से ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या ये आसान हो जाता है किसी मॉन्क के लिए कि वो एक तरफ तो मॉन्क है, दूसरी तरफ वो आर्टिस्ट भी है, वो कलाकार भी है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी समाज में बढ़ जाती है, सोसाइटी में उसको, उसके पेंटिंग्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लोग उसे ज़्यादा स्वीकारते हैं, उसे ज़्यादा प्रेज करते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक मॉन्क हैं। क्या यही पेंटिंग एक आम व्यक्ति वहाँ सिक्किम में बना रहा होता तो क्या उसे इतनी लोकप्रियता हासिल होती जितनी आपको हुई? ये मैडम ठीक है, ये हमारा मॉन्क ने इसे करने पड़ेगा नहीं है। जिसको जो बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट जिसको आता है, उनका से सबको करने से ऐसे अच्छा कर सकेगा, उसे मिस्टेक नहीं होगा, तो सबका पसंद हो जाएगा। ओके भूटिया जी, 2022 में आपको पद्मश्री सम्मान मिला है। हाँ इस कला के लिए, थांका के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, खास तौर से ऐसे कलाकारों को चुना है और चुन रहे हैं जो बहुत ही फंडामेंटल काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं और भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे कलाकारों को चुना जा रहा है, ऐसे आर्टिजन्स को चुना जा रहा है जो बहुत ही बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं और उन्हें पद्मश्री मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? ये हम 12 साल खा में हम ये बोलना चाहते, हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना दिल बड़ा, इतना कोना कोना, हम लोग जैसे इतना कोना कोना के लिए भी उन्होंने पद्मश्री दिया है। और बहुत लोग के कोना कोना आगे उसमें आगे बढ़ रहा है, उन्होंने चांस दिया है। इसमें बहुत प्राइम मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भूटिया जी, एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप चूंकि एक पेंटर हैं, आप दिन भर पेंटिंग भी करते हैं, आप एक बतौर मॉन्क होने के नाते आपकी अन्य जिम्मेवारियां भी हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। भूटिया जी अपने निजी जीवन में क्या करते हैं? हाउ यू स्पेंड योर पर्सनल लाइफ, आई मीन अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल थिंग्स, क्या क्या करते हैं आप? क्या आपको पसंद है? हमारे घर में ये है, सुबह हम बहुत जल्दी उठ करके प्रे करते हैं। सब लोग हमारा देश में पीस हो, ये प्रे करते हैं। जो मैं ये पेंटिंग इतना अच्छा लिखूंगा, इतना अच्छा लिखूंगा कि इसमें कितने मेरा किस पेंटिंग में वो क्या बोलता है, इसमें मिस्टेक को
नहीं होना चाहिए, दूसरा का ऑर्डर देने से इसके लिए हमारा टैक्स ढूंढना पड़ता है। इसे कभी का हम लोग को मालूम नहीं होता है, तो टैक्स कहाँ से जमा करके इसमें समय लगता है। तो मेरा पेंटिंग इतना बहुत समय लगता है, सब लोग को जो ऑर्डर है ना वो हम तुरंत हम नहीं देता है। अच्छा, दिन भर आप पेंटिंग्स का रूटीन क्या है? आप दिन भर पेंटिंग ही बनाते हैं? हाँ, आपको क्या खाना पसंद है? अच्छा, ये मैडम ये है, मैं ये पेंटिंग मत नहीं है हमारा, तो जितना बुद्धिस्ट का जितना हैंडीक्राफ्ट है ना, ये हाथ का कला सब मैं करता हूँ। तो मैंने एक तो ये है जो बैकग्राउंड बुद्ध भगवान का गुरु पद्मा सर का बैकग्राउंड एक बनाया है, किसी को अभी मालूम नहीं है। वो गुरु जी ने बोला कि तुम ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये कभी इसका नहीं बनाया बैकग्राउंड, इसको एक तो इतना अच्छा वाला बनाना पड़ेगा किसी पर ना हो, तो एक गुरु पद्मा से रूपी रखना पड़ेगा, ऐसा बोल के बना। मैं हमको बहुत हमको वो हो गया, शौक हो। लेकिन मैंने बहुत 3-4 महीना हमके रिसर्च कर हम एक तो यूनिक बनाए। ये अभी बोलने से इंडिया में नहीं है, भूटान में नहीं है और नेपाल में नहीं है। ये बैकग्राउंड का फुल फ्लावर, उसको उसमें गुरु पद्मा संभव एक उनका रूपी है उसके ऊपर।